अगर सबसे ज़्यादा इस देश में किसी का दमन हुआ है तो वो किसानों का हुआ है। भारत किसानों का देश है, गांव का देश है। निश्चित रूप से इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए। नुकसान तो सबका हुआ है, सवाल है कि बीजेपी का भी नुकसान हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को लेकर देश की राजनीति गर्म है, बिहार की राजनीति भी गर्म रही है। विपक्ष बिहार में आंदोलन करता रहा है और विपक्ष किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में है। भारत बंद को भी विपक्ष का साथ मिला था, लेकिन दिल्ली से एक बयान आया है कृषि बिल को लेकर। किसानों का जो आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ, और उसके बाद बिहार की सियासत की तपिश बढ़ी हुई है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने एक टीवी डिबेट के दौरान ये कहा कि किसानों को लेकर, जो कृषि बिल को लेकर जो अध्यादेश लाया गया वो जल्दबाजी में लाया गया और किसानों की जो आशंकाएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, और जिस तरह से किसानों और सरकार के बीच की वार्ता टूटी है वो ठीक नहीं है। अब जाहिर है कृषि बिल को लेकर इस तरह से बयान आया जेडीयू का, तो बिहार की राजनीति जरूर गर्म है। कई तरह के कयास जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को लेकर पहले से लगाए जा रहे हैं। अब जब ये बयान आया है उसको लेकर कई सवाल हैं। हमारे साथ जेडीयू के बड़े नेता, जेडीयू एमएलसी गुलाम गौसर मौजूद हैं। सर, कृषि बिल को लेकर क्या स्टैंड है पार्टी का? जब केसी त्यागी सर का बयान आया है कि जल्दबाजी में लिया गया है फैसला, कैसे देखते हैं इस बयान को? क्योंकि इस बयान पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास लगाने वाले की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये कड़वा सच है कि अंग्रेज़ों के टाइम से, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और अब तक लगातार किसानों का दमन होता रहा है। अगर सबसे ज़्यादा इस देश में किसी का दमन हुआ है तो वो किसानों का हुआ है। और किसानों की कुछ समस्याएं हैं और किसान इस बिल से संतुष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार को भी वार्ता करनी चाहिए और किसानों को भी चाहिए कि उनके नेता हैं वो अरियल रुख ना अपना के या किसी राजनीति स्वार्थ से प्रेरित न होकर वार्ता होनी चाहिए। जब तक बातचीत नहीं होगी तो हल कैसे होगा? और सरकार को भी लचीला रुख अपनाना चाहिए, किसानों की बातें सुननी चाहिए। दोनों तरफ से बातचीत होगी तभी कोई समस्या का समाधान। दोनों तरफ से दो कदम पीछे हट जाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से वार्ता ऐसे ही होता है। और क्या लगता है, जिस तरह से ये कहा गया कि जल्दबाजी हुई, आप भी मानते हैं कि जल्दबाजी हुई? इस तरह के कानून को लेकर जो अध्यादेश आया, इतनी हड़बड़ी नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। अध्यादेश से पहले बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री अध्यादेश तो बहुत ही आपात स्थिति में या बहुत जल्दीबाजी में लिया गया होता है, जब समय नहीं रहता है और जहाँ पूरे देशव्यापी समस्या है, पूरे देश के राज्यों में, ये किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं है। तो निश्चित रूप से जबकि इस देश में 80-85% लोग कृषि पर आश्रित हैं, किसान खेती करते हैं, भारत किसानों का देश है, गांव का देश है, निश्चित रूप से इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए थी और पर्याप्त बहस होनी चाहिए थी। बिहार में अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। सर, बहुत अचरज की बात नहीं है। सुशासन पर सवाल विपक्ष खड़े करता रहा है। राजनीति की ये रवायत है, लेकिन इस बार मामला कुछ नया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सवाल उठाए अपराध को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर। कल बीजेपी के विधायक संजय सरावगी का भी बयान आया अपराध को लेकर, उन्होंने भी सवाल उठाए। सवाल है कि इसको सिर्फ इस तरह इससे लिया जाना चाहिए कि सवाल उठाए जा रहे हैं, या फिर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते अब सामान्य नहीं रहे, उसको इन बयानों को उसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। कैसे देखते हैं इन बयानों को, अगर बीजेपी के नेता और बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं सुशासन पर? नहीं, मतलब कम से कम जो लोग सरकार में हैं, तो सरकार में शामिल हैं, जिनके पार्टी, जिनके प्रतिनिधि सरकार में शामिल हैं,
तो उनको तो इस समस्या को देखना चाहिए, न कि बयान देने से कार्रवाई करना है। मुख्यमंत्री निरंतर, कल भी उन्होंने बड़े अफसरान के साथ बैठक की थी, निरंतर उनकी चिंता रही है कि अपराध कम से कम हो राज्य में, जीरो टॉलरेंस है। तो उस दिशा में जो भी लोग दल में गठबंधन में शामिल, ये एनडीए में शामिल है, तो उनको सार्थक प्रयास करना चाहिए मिलजुल के कि भाई कम से कम अपराध हो। दो आखिरी सवाल सर, और दो सवाल ऐसे हैं जिसकी वजह से ये बातें लगातार कही जा रही है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते सामान्य नहीं कहे। बार बार मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कयास लगातार लग रहा है। एक सवाल तो ये है कि बीजेपी अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये टास्क दिया कि राम मंदिर को लेकर आप घर घर से चंदा इकट्ठा कीजिए, और ये सब जानते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। अब तक तो सरकार 7 निश्चय पर चलती रही। तो कहा यह जा रहा है कि जब बीजेपी अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी, राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगी, तो ऐसी परिस्थिति में जो परसेप्शन है उसके हिसाब से नीतीश कुमार सहज नहीं रह पाते। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कौन कौन से एजेंडे होंगे, तो इसको लेकर तनातनी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई नई चीज़ नहीं है, और बिहार में कई बार संघित सरकार बनी है। 1967 में बनी है, 1977 में भी बनी है, 1990 में भी बनी है, जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बीजेपी के सहयोग से सरकार बनी थी। तो ये तो अंडरस्टूड है आपस में कि भाई जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, न्यूनतम कार्यक्रम, न्यूनतम सहायक, हाँ, साझा कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उसके तहत काम किया जाता है। रहा बीजेपी का, वो अपना उनका एजेंडा है, चंदा इकट्ठा करें या जो करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो इस पर कहाँ कोई रोक लगा रहा है कि चंदा इकट्ठा नहीं करें। पहले भी बहुत चंदा इकट्ठा होता रहा, विदेश से भी चंदा आता रहा। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान को लेकर भी तनातनी की स्थिति है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि देखिए कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा हो। उन्होंने जो किया है, डीएसोसिएट किया, और उसके बाद वो कैसे रह सकते हैं। हमारा तो बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन हमारा मानना यही है कि जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने खुद को अलग किया चिराग पासवान से, दूसरी जगहों पर करेंगे। अब बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, ये कह देते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। बीजेपी के एक और प्रवक्ता हैं, वो कह देते हैं कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकार ही नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है चिराग पासवान पर नसीहत देने का। तो इन वजहों से, ऐसे बयानों से माना जा रहा है कि तनातनी है। जीवेश मिश्रा ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, और मैं समझता हूँ कि उनके पार्टी का स्टैंड भी नहीं है इस तरह का। वो अपने निजी विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन बिहार में जो रोल रहा है झोपड़ी छाप का, तो सर्वविदित है। उससे केवल जदयू को नहीं, बीजेपी के लिए 15-16 उम्मीदवार उनके कारण हार गए। तो बीजेपी को फैसला करना है, उसको रखना है एनडीए में कि नहीं रखना है, तो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो बीजेपी अगर चिराग पासवान को साथ रखती है, जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं होगी? वो तो समय आने पर बात पता चलेगी। एक आखिरी सवाल ये है सर कि आप ही की पार्टी की तरफ से बयान आया कि बीजेपी को जितना स्पष्ट संदेश देना चाहिए था वो नहीं दिया गया गठबंधन को लेकर, और इससे भी नुकसान हुआ है। कई चीज़ें हैं। चिराग पासवान को लेकर स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए था। चिराग पासवान मोदी मोदी करते रहे, हनुमान करते रहे, बैनरों पोस्टरों का इस्तेमाल करते रहे। जेडीयू चुनाव आयोग गई, चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, बीजेपी को कायदे से शिकायत करनी चाहिए। क्या सवाल समझेंगे? आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया कि जिस तरह से स्पष्ट क्लियर मैसेज दिया जाना चाहिए था चिराग पासवान को लेकर, लोजपा से अलायंस को लेकर, रिश्तों को लेकर,
वो नहीं दिया गया। और बीजेपी और जेडीयू के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये समझते रहे कि नहीं लोजपा ही असली भाजपा है। एक गलत मैसेज गया और जिसकी वजह से नुकसान हुआ। नुकसान तो सबका हुआ है, सवाल है कि बीजेपी का भी नुकसान हुआ है। मैंने पहले बताया कि 15-20 ऐसे सीट ऐसे थे जहां उनको झोपड़ी छाप की वजह से नुकसान हुआ है। अब तो जो उनके दीपक थे उन्होंने स्वयं अपने ही झोपड़ी में आग लगा लिया है, अपनी राजनीतिक कब्र खोद ली। तो चिराग पासवान ने चिराग पासवान के घर को चिराग पासवान के घर को आग लगी चिराग से, ये जेडीयू कर रही है। बंगले में आग लगा दी चिराग पासवान ने, राजनीतिक रूप से कब्र खोद लिया लगातार। जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं। हमने बात की गुलाम गौस सर से, और चिराग पासवान को लेकर क्या स्टैंड है, कृषि बिल को लेकर क्या स्टैंड है, ये भी हमने समझने की कोशिश की है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।